हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीटेक एजुकेशन में। और आज मैं उत्तराखंड जीके की पहले वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो वीपीडीओ आपके पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक सभी पेपरों के लिए उत्तराखंड एक 40 नंबर का इसमें आने वाला है। तो 40 नंबर का जो उत्तराखंड आने वाला है उसका रिलेटेड सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसी सीरीज में मैं पहली वीडियो लेके आया हूँ, राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो राज्य के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं? तो उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था। उत्तराखंड शासक ने 2001 में प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया था। उत्तराखंड राज्य का खेल फुटबॉल है, जिसे 2011 में घोषित किया गया। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आपको केवल ये वीडियो देखना है। इसमें मैं आपको सारी की सारी जानकारी वन लाइनर में रूप में दूंगा। तो जो भी आप वीडियो देखेंगे उसे 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। आपको ऐसे कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप एक वीडियो को 2-3 बार पूरा पूरा देख लीजिए, तो आपको ये वन लाइनर में पूरा पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करें। मैं आपके लिए पूरे उत्तराखंड की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके 40 नंबर एकदम सॉलिड कवर हो जाएंगे। तो उत्तराखंड राज्य की तितली, उत्तराखंड राज्य की जो राज्य तितली है उसका नाम है कॉमन पीकॉक, और इसे घोषित किया गया था 2016 में। उत्तराखंड राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो ढोल है, जिसे 2015 में घोषित किया गया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कब घोषित किया गया, और इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य वाद्य यंत्र क्या है, तो ये ढोल है, इसे 2015 में घोषित किया गया था। अभी आ जाता है उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत क्या है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत है उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इसे किसने लिखा था? इसे हेमंत बिष्ट ने लिखा था, और ये राज्य गीत बनाया गया 2016 में। उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ जो दी है वो श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने दी है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह नेगी आपको पता ही है, बहुत जाने माने सिंगर हैं उत्तराखंड के। अब आ जाइए राज्य चिन्ह। तो राज्य चिन्ह जो हमारा ये है, आपको इस तरह से आपको ये राज्य चिन्ह दिखाई देगा। तो राज्य चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में बना होता है, जिसमें 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ये 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली। और इन 3 पर्वत चोटियों के नीचे से आपकी गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है। ये जो 4 लहरें हैं ये गंगा की इसमें दिखाई गई हैं। बीच वाली चोटी में अशोक की लाट है, यहाँ पे ये अशोक की लाट रखी गई है, जिसके नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते। यहाँ पे ये सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्यवाद्य यंत्र ढोल, ये होता है ढोल, इसका पिक्चर है। और ये राज्य पशु, राज्य पशु आपका है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कई बार, तो वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। तो 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई के बीच ये पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो केदारनाथ में, फूलों की घाटी में, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनका जो रंग है वो भूरे कलर का होता है, जिसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, 2 बाहर निकले हुए, और इसके नुकीले दांत होते हैं, लगभग 20 इंच लंबे दांत होते हैं इसके। कस्तूरी मृग की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष की होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता ही है, अब काफ़ी डीप पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से याद रखनी है। कस्तूरी मृग की जो 4 प्रजातियां मिलती हैं राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो कस्तूरी मृग की मिलती है वो 4 प्रजातियां मिलती हैं। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह की होती है। तो मादा कस्तूरी मृग है उसकी गर्भधारण अवधि 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी जो होती है वो केवल नर मृग से ही पाई जाती है। ठीक है, तो कस्तूरी जो मिलेगी वो नर मृग में ही मिलेगी। कस्तूरी एक सुगंधित
औषधीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल पर 30 से 35 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। तो औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है? दमा में, मिर्गी में, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कस्तूरी मृग का जो प्रयोग होता है वो दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों में कस्तूरी का प्रयोग इन रोगों में किया जाता है, इसलिए कस्तूरी काफ़ी महंगी भी बिकती है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो ये 1972 में की गई थी। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, इसकी स्थापना हुई 1977 में। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में हुई थी। सर्वाधिक मात्रा में जो कस्तूरी मृग है वो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। चमोली जिले के कांचुला खर्ग में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो चमोली जिले का जो कांचुला खर्ग है वहाँ पर 1982 में कस्तूरी मृग संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई थी। तो राज्य में 2005 में 279 यानी कि 279 कस्तूरी मृग थे। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वो केदार पाती है, मतलब केदार पाती, एक केदार वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो इसका मुख्य भोजन है। दूसरा है हमारा राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। तो ये कुल भी पूछा जाता है कई बार, तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अब्लेटा। ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अब्लेटा। ब्रह्मकमल के पूरे विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजाति पाई जाती हैं। राज्य में ब्रह्मकमल की कई प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रह्मकमल जो होता है बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी, हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसका स्थानीय नाम है कौल पद्मम। ठीक है, तो इसका स्थानीय नाम है कौल पद्मम। ब्रह्मकमल को खिलने का जो समय है वो जुलाई से सितंबर है। जुलाई और सितंबर के बीच में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जो ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई, वो 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, ये 1 मीटर से कम में रहते हैं। ब्रह्मकमल पौधे की जो जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जड़ों का उपचार किस रोग में किया जाता है? हड्डी के उपचार में। फिर राज्य वृक्ष बुरांस। तो बुरांस राज्य का राज्य वृक्ष आपको पता ही है। तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वृक्ष है, यानी कि हर समय इस पर फूल खिले रहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। बुरांस फूलों का जो रंग होता है चटक लाल होता है, और मगर 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो मिलते हैं वो सफ़ेद रंग के बुरांस मिलते हैं। तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको लाल नहीं बल्कि सफ़ेद रंग का बुरांस मिलेगा। बुरांस की जो औसत ऊंचाई होती है वो 6 से 8 मीटर होती है। तो ये वृक्ष आता है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर तक होती है। इसके जो फूलों का खिलने का समय है वो मकर संक्रांति से शुरू होकर बैसाखी तक पूर्ण रूप से खिलता है। ये बुरांस को कश्मीर में आड़वाल कहते हैं। तो कश्मीर में इसको अलग नाम से जाना जाता है, आड़वाल, और हिमाचल प्रदेश में इसको बुरांसो कहते हैं। बुरांस का जूस जो होता है वो हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो इसको संरक्षित वृक्ष माना गया है। तो ये आ जाता है कई बार, कब घोषित किया गया? तो 1974 में। अब आ जाइए राज्य पक्षी मोनाल। तो राज्य पक्षी मोनाल है, तो यह पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्षेत्रों में मिलते हैं। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल पक्षी की 4 प्रजातियां होती हैं। मोनाल मादा पक्षी है, जबकि डफिया इसका नर पक्षी है। तो आ जाता है कई बार कि नर पक्षी का नाम क्या है? मोनाल का जो नर पक्षी की प्रजाति है उसका नाम डफिया है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी मोनाल है।
पहले हिमाचल का राज्य पक्षी मोनाल था, लेकिन अब इसे जुजुराना राज्य पक्षी कर दिया गया। तो हिमाचल का भी पहले राज्य पक्षी मोनाल था, लेकिन इसे बाद में चेंज करके जुजुराना को वहाँ का राज्य पक्षी बना दिया गया है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल व मुनाल भी कहा जाता है। मुनाल पक्षी कैसा होता है? काले नीले हरे रंग का मिश्रण होता है इसका, ठीक है ना। इसकी पूंछ जो होती है वो नीले पर सूर्य पूंछ इसकी हरे रंग की होती है। मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो आलू है, आलू इसको बहुत पसंद है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को भी संरक्षित किया गया है। मोनाल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया 2 बार होती है, ठीक है। तो ये वर्ष में 2 बार इसमें प्रजनन क्रिया होती है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी लगी होती है। तो इस तरह की जो कलगी होती है, ये यहाँ पे इस तरह की कलगी लगी होती है इसके सिर पे, जैसे आपके मोर में रहती है, इसी प्रकार इसमें भी कलगी लगी रहती है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल में ये पाए जाते हैं। ये आपके राज्य स्थली कॉमन पिकॉक और राज्य खेल फुटबॉल। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आप बार बार देखें तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। आगे भी मैं इस तरह से वीडियो लेके आता रहूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।